हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये टॉपिक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। हम मानेंगे कि हमारे पास आवेशों का एक निकाय है। तो माना किसी निकाय में Q1, Q2 डैश 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 Qn आवेश स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर R2 वेक्टर डैश 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 Rn वेक्टर है। इन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु P, हमने ये बिंदु P ले लिया, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें इस बिंदु P पर एक Q0 आवेश की, परीक्षण आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपन ने Q0 आवेश ले लिया। अब इस Q0 आवेश की स्थिति किसके सापेक्ष देखनी है हमें? Q1 के सापेक्ष स्थिति क्या है, Q2 के सापेक्ष स्थिति क्या है और Qn के सापेक्ष स्थिति क्या है। तो इसके लिए हम लिखेंगे Q1 के सापेक्ष Q0 आवेश या Q0 परीक्षण आवेश का स्थिति सदिश वो लिख दिया हमने R01 वेक्टर। इसी प्रकार Q2 के सापेक्ष Q0 आवेश का स्थिति सदिश है R02 वेक्टर डैश 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 Qn आवेश के कारण Q0 आवेश का स्थिति सदिश R0n। ये हम लेते कैसे हैं स्थिति सदिश को? जैसे हमने मान लिया ये अपने पास कोई आवेश है जिसको नाम दे दिया Q1 और ये दूसरा आवेश है Q। तो अगर Q1 के सापेक्ष Q2 का देखना हो तो Q1 के सापेक्ष Q1 से Q2 की तरफ चलेंगे, एरो का निशान लगाएंगे, ये इसको हम डिनोट कर देंगे R21। इसका मतलब हुआ 2 का 1 के सापेक्ष Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। और यदि हमें उल्टा देखना हो Q2 के सापेक्ष Q1 का, तो ये एरो का निशान इस तरफ लगाएंगे। Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, इसको लिखेंगे R12। इसका मतलब होगा Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष, 1 का 2 के सापेक्ष, और इसमें है 2 का 1 के सापेक्ष। तो अब बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश Q0 है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत होता है E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डैश 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 En वेक्टर। अब हमें E1 देखना है। E1 क्या है? Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो इसके लिए हम E का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R स्क्वायर। तो KQ कौन सा है? Q1 है, KQ1/R। अब स्थिति सदिश क्या है? Q1 के सापेक्ष Q0 का, वो है R01। तो ये हो जाएगा KQ/R स्क्वायर। R की जगह लिखेंगे R01 का होल स्क्वायर इंटू, अब डायरेक्शन दिखाने के लिए R01 कैप प्लस E2 क्या हो जाएगा? KQ। अब Q की जगह लिखेंगे Q2/R स्क्वायर। R क्या लिखेंगे यहाँ पे? Q2 आवेश ये है और Q0 ये है। Q2 के सापेक्ष Q0 का स्थिति सदिश R02 स्क्वायर इंटू R02 कैप प्लस डैश 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 nth आवेश के लिए KQN/R0n स्क्वायर इंटू R0n कैप।
KQ1 अपॉन R01 स्क्वायर इंटू, अब R01 कैप को हम क्या लिख सकते हैं, किसी वेक्टर को R कैप इज इक्वल टू होता है R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे R01 वेक्टर अपॉन मॉड R01 प्लस KQ2 अपॉन R02 स्क्वायर इंटू R02 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R02 प्लस डैश 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 KQN अपॉन R0N स्क्वायर R0N वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R0N। इसको और सॉल्व करते हैं। KQ1 अपॉन, ये देखिए मॉड और ये R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R01 की क्यूब इंटू R01 वेक्टर प्लस KQ2 अपॉन R02 की क्यूब इंटू R02 वेक्टर प्लस इसी तरह से nth आवेश का KQN अपॉन R0N की क्यूब और R0N वेक्टर। अब इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए K सब में है, तो K को हम बाहर ले लेते हैं और समेशन लगा देते हैं। I इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक, I इज इक्वल टू 1 to n। अब इसमें लिखेंगे K को बाहर ले लिया, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 Q3 डैश डैश आगे तक Qn है, तो इसको हम लिख देते हैं QI अपॉन R0I की क्यूब डॉट R0I वेक्टर। ये आपका जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल फॉर्मूला। अब देखिए, अब इस समेशन को ओपन करते हैं, तो पहले I की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, फिर प्लस I की जगह 2 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, प्लस I की जगह 3 रखेंगे तो नेक्स्ट वाली आ जाएगी। इसी तरह से डैश डैश प्लस करते हुए I इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या रखनी है हमने n, तो n वाली टर्म ये आ जाएगी। तो इसमें सबसे ध्यान देने वाला जो है वो डायग्राम है। तो इस डायग्राम में इससे पहले भी एक टॉपिक था, निकायों के आवेश के निकाय के कारण विद्युत बल, तो उसमें भी ऐसा था, कूलाम के नियम में भी है ये कि जो स्थिति सदिश हैं उनको कैसे निकालना है। 1 Q1 और ये Q2, याद रहे कि Q1 के सापेक्ष Q2 का, तो एरो का निशान इधर होगा, 1 के सापेक्ष Q2, 1 के सापेक्ष 2, तो इधर से इधर चलना है, तो ये एरो लगा दिया। और यहाँ पे लिखना है R Q2 का Q1 के सापेक्ष। अगर इसके विपरीत हमें देखना हो, ये Q1 और ये Q2, Q2 के सापेक्ष Q1 का, तो एरो इधर लगेगा और उसको लिखेंगे R1 1 का 2 के सापेक्ष, और इसमें 2 का 1 के सापेक्ष।